जंग रुकवा कर अमन डील कराने का एजाज। तारीखी इस्लामाबाद मफाहमत यादाश्त पर अमरीकी सदर ट्रंप और ईरानी सदर पेज़ेश्कियान ने इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए। बतौर सालिस तौसीक और ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किया। कहा कि आला तरीन सतह पर इस मुआहदे पर दस्तखत होना इस बात का इजहार है कि फ़रीक तनाज़े के सिफारती हल के लिए पुरअज़्म है। डील के तहत अमरीका ईरान मुआहदा फौरी तौर पर नाफिज़ुल अमल होगा। ईरान आबना हुर्मुज़ दोबारा खोलेगा और अमरीका बहरी नाकाबंदी ख़त्म करेगा। वज़ीर आज़म की सदर ट्रंप को दिली मुबारकबाद। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामेनी और सदर के लिए एहतराम का इजहार। कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्री क़यादत की भी तारीफ। शहबाज शरीफ ने कहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक मेहनत इस पेशरफ्त को मुमकिन बनाने और अमन व इलाक़ाई इस्तेहकाम को आगे बढ़ाने में निहायत अहम रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात भी हमरा होंगे। कल ईरान और अमरीका के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर बाकायदा तौर पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म अमरीकी और ईरानी आला हुक्काम से मुलाकातें भी करेंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म रवानगी से कबल मुख्तसर वीडियो बयान जारी करेंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक इजलास होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। स्विस वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक की है कि अमरीका और ईरान के नुमाइंदे पाकिस्तान, कतर और दीगर मुतालिका ममालिक के आला हुक्काम के साथ जुमे को बर्गनस्टॉक में मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर ने फ्रांस में सदर मैक्रोन के साथ इशाई के मौके पर MOU पर दस्तखत किए। पेन उठाकर ट्रंप एक लम्हा रुके, शुरा से कहा वो आपको बताएं कि ये आसान नहीं, और फिर दस्तखत कर दिए। ट्रंप की पाकिस्तान और कतर की तारीफ। कहा कि पाकिस्तान और कतर ने मुज़ाकरात के लिए बहुत काम किया। अमरीकी सदर का कहना था कि अमरीकी फ़ौज कुछ अरसे तक खलीज में मौजूद रहेगी। ईरान के साथ हतमी मुआहदे के लिए 60 दिन की मुद्दत कोई मुश्किल डेडलाइन नहीं। ईरान अच्छा बर्ताव करेगा तो $300 अरब के फंड्स तक रसाई हासिल कर सकता है। ईरान का मुंजमद पैसा वक्त आने पर वापस करेंगे। पाबंदियों के हवाले से पेशरफ्त हो सकती है। ईरान राजी है कि वो ना एटम बम बनाएगा ना हासिल करेगा। जौहरी ज़खायर से मुतालिक तकनीकी बातचीत भी जल्द शुरू हो जाएगी। ट्रंप ने कहा है कि दूसरे ममालिक के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं तो ईरान के पास ना होना गैर मुनसिफाना होगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ईरान और अमरीका के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद के लिए फ़ौरी मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। इसराइल की जानिब से लेबनान पर हमले जारी रहे तो ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। ईरानी जौहरी मवाद मुल्क से बाहर नहीं भेजा जाएगा। मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। आज से शुरू 60 दिन की मुद्दत तक ईरान को तेल फ़रोख्त करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। दूसरे फरीक को खित्ते में फौजी मौजूदगी में इजाफा नहीं करना चाहिए, ना ही नई पाबंदियां आयद करनी चाहिए। अमरीका पाबंद है कि ईरान के मुंजमद असासों तक रसाई के सिलसिले में रुकावटें दूर करे। जुमे को स्विट्ज़रलैंड में मुलाकात होगी या नहीं, चंद घंटों में फैसला मुतवक्के है। जनीवा में मुज़ाकराती टीमों की शिरकत बदस्तूर शेड्यूल के मुताबिक रहेगी। सिफारतकारी से वो नताइज हासिल किए जो जंग से हासिल नहीं हो सकते। बाकिर कालिबाफ का अरब TV को इंटरव्यू। ईरानी आला मुज़ाकरातकार का कहना है कि इसराइल के बैरूत पर हमले अमन मुआहदे को रोकने के लिए थे। इसराइल के बैरूत पर हमले ने ट्रंप को एक्शन पर आमादा किया। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ जंग से पहले की सूरत हाल पर वापस नहीं जाएगी। ईरान आबना हुर्मुज़ में फराहम की जाने वाली खिदमात के लिए फ़ीस वसूल करेगा। $300 अरब ईरान में सरमायाकारी के लिए मुख्तस किए गए हैं। फंड्स का एक हिस्सा तामीर नौ पर खर्च होगा। अमरीका ने ईरान के साथ मफाहमत की यादाश्त के 14 निकात जारी कर दिए। निकात में लेबनान समेत तमाम मुहाज़ों पर जंगों का फौरी और देरपा खात्मा, आबना हुर्मुज़ का खुलना, बहरी नाकाबंदी ख़त्म करना और ईरान के लिए कुछ मुआशी नरमियाँ शामिल हैं। ईरान की कभी भी जौहरी हथियार न बनाने की यकीन दहानी और अमरीका का इलाकाई इत्तेहादियों के साथ ईरानी मुआशी तरक्की का जामे प्रोग्राम बनाना भी मफाहमती यादाश्त का हिस्सा है। ईरान पर अमरीकी, अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी की पाबंदियाँ हटाने के निकात भी मफाहमती यादाश्त का हिस्सा बनाए गए हैं। फ़रीक़ैन एक दूसरे के खिलाफ धमकी देने या ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करेंगे। 60 रोज़ में मुज़ाकरात और हतमी डील करने का अज़्म। मुद्दत में तौसी की जा सकेगी। हतमी मुआहदे के 30 रोज़ के अंदर ईरान के करीबी इलाकों से अमरीका अपनी अफ़वाज हटाने का पाबंद होगा। 14 निकात सीनियर अमरीकी अहदेदार ने पढ़कर सुनाए। कहा कि नेतन्याहू ने अमरीका से MOU की कॉपी नहीं मांगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मफाहमती यादाश्त का टाइटल इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त रखा गया है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी। WTI 74 और ब्रेंट तकरीबन $77 फी बैरल पर आ गया। UAE मुरबन खाम तेल की भी $74.31 में सौदे।
वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने पेट्रोल सस्ता करने का वादा कर लिया। कहा कि अगले जुमे को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की अच्छी खबर आएगी। वजीर आजम ने वादा किया हुआ है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जिस रफ्तार से बढ़ाई थीं, जब कम होंगी तो उसी रफ्तार से कम भी की जाएंगी। 19 जून को खैबर पख्तूनख्वा का मुकम्मल सालाना बजट पेश करने का फैसला। तमाम अरकान असम्बली बजट इजलास में शिरकत करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक कर दी। कहा कि हमारी ख्वाहिश थी कि बजट से कबल बानी PTI से मुशावरत की जाए, लेकिन इजाज़त नहीं दी गई। अवामी मफाद और सूबे की तरक्की को मद्देनजर रखते हुए बजट पेश किया जाएगा। KP का बजट मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम सालाना बजट पेश करेंगे। बानी PTI से KP बजट पर मुशावरत के लिए मुलाकात की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुहेल आफरीदी और मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम की दरखास्त पर एतराज़ दूर करने की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जेल मुलाकातों के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच बना हुआ है। PTI वकील का कहना था कि बजट पर मुशावरत के लिए मुलाकात की पहली दरखास्त है। इस्लामाबाद में इमाम बारगाहों, मजालिस और जुलूस के मकामात की जियो टैगिंग मुकम्मल। ड्रोन से डिजिटल निगरानी होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी और दीगर इंतज़ामात से मुतालिक जायज़ा इजलास। वज़ीर दाखिला का मजालिस और जुलूसों की हिफाजत के लिए 4 दर्जाती हिसार और दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग का हुक्म। कहा कि अमन व अमान बरकरार रखने के लिए उलमाए कराम से करीबी राबता रखा जाए। दारुल हुकूमत की तारीख में पहली बार खुसूसी ऐप महफूज मुहर्रम तैयार। ऐप के जरिए शहरी मुश्तबा शख्स मशकूक सरगर्मी या नामुकम्मल हिफाजती इंतजामात की इत्तला दे सकेंगे। लाइव लोकेशन और इमेज शेयरिंग की सहूलत भी मुयसर होगी। सेफ सिटी में मरकजी कंट्रोल रूम भी कायम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी के सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकालतनामों पर दस्तखत न करने पर तौहीन अदालत की दरखास्तें दायर की गईं। 190 मिलियन पाउंड केस में मरकजी अपीलें भी आज समाअत के लिए मुकर्रर हैं। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला को दलाइल के लिए हतमी मोहलत दे रखी है। पंजाब असेंबली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को नोटिस जारी कर दिया। शरीक मुलजिम राय मुमताज़ की अबूरी जमानत मंजूर। डिप्टी प्रोसिक्यूटर पंजाब ने अदालत को बताया कि परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी जमानत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। 18 मरतबा अदालत से गैर हाजिर रहे। ट्रायल इल्तवा का शिकार हो रहा है। अदालत ने दोनों मुलजिमान से जवाब तलब कर लिया। विरासत में खवातीन का हक के रियासत का नहीं अल्लाह का मुकर्रर करदा है। वफाकी आईनी अदालत ने बीबी आमना केस में बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। तहरीरी फैसले में बीबी आमना के वालिदैन की तमाम जायदादें सिविल कोर्ट में पेश करने का हुक्म। सिविल कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक तमाम जायदादों में वुरसा के हिस्से का तयन करे। वफाकी आईनी अदालत का खवातीन के विरासती हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म। अदालत ने लिखा है कि कोई इलाकाई रिवायत या ख़ानदानी निज़ाम खवातीन से विरासत का हक नहीं छीन सकता। खवातीन को विरासत से महरूम करना न सिर्फ मुल्की कानून बल्कि अल्लाह के अहकामात के भी खिलाफ है। दरख्वास्त गुजार बीबी आमना ने भाइयों की जानिब से मुकम्मल विरासती हिस्सा न दिए जाने के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। शहरी का पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और अकाउंट्स ब्लॉक करने का केस। लाहौर हाई कोर्ट की FIA तफ्तीशी अफसर को दरखास्त का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। जस्टिस जावेद इकबाल ने सवाल किया कि किस कानून के तहत पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और अकाउंट्स ब्लॉक किए? क्या आपने किसी अदालत से इजाज़त ली थी? FIR का मतलब बुनियादी सहूलतों से महरूम करना नहीं होता। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि दरखास्त गुजार पर 2-3 मुकदमात हैं, इसलिए पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया। नादरा के वकील ने बताया कि दरखास्त गुजार का शनाख्ती कार्ड अनब्लॉक कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस के साथ मुज़ाकरात में नाकामी के बाद कराची के ट्रांसपोर्टर्स का जुर्माना और क्रैकडाउन के खिलाफ हड़ताल का ऐलान। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद और कराची बस ओनर्स एसोसिएशन का कहना है कि एहतजाज आज से गैर मुइना मुद्दत तक किया जा रहा है। मुतादिद बसों पर भारी चालान के बाद पुलिस 1 जुलाई से क्रैकडाउन करने जा रही है। कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर सेफ्टी इकदामात मजीद सख्त करने का फैसला। मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियों में आग बुझाने वाले आलात रखना लाजमी करार।
तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मुल्कगीर फायर सेफ्टी आगाही मुहिम 24 जून तक जारी रहेगी। गाड़ियों में फ़ाल आग बुझाने वाले आलात का होना जरूरी है। खिलाफ वर्जी पर 24 जून के बाद कार्रवाई की जाएगी। मोटरवे पुलिस ने 22 लाख रुपए मालियत के सोने के जेवरात मालिक तक पहुंचा दिए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक गवादर के करीब पेट्रोलिंग के दौरान मोटरवे पुलिस अफसरान को एक बैग मिला जिसमें कीमती जेवरात और दीगर सामान था। सोशल मीडिया और मकामी जराये से मालिक को तलाश किया। कानूनी और तस्दीकी मराहिल के बाद बैग मालिक के सुपुर्द कर दिया गया।